Hello friends, myself Dr. Ajay Kumar Singh. I am working as a consultant medical oncologist in Tata Memorial Hospital, Mumbai. So I am here to give some awareness regarding EGFR mutated lung cancer. So मैं आपको यहाँ पे कुछ जानकारी देना चाहता हूँ regarding EGFR mutated lung cancer. तो आज हम सभी जानते हैं कि लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो वन ऑफ द सबसे कॉमन कैंसर हो गया है आज के दिनों में। और लंग कैंसर जो हम देखते सुनते थे कि 10 साल पहले कि लंग कैंसर पेशेंट जो एडवांस होते हैं हार्डली 3 या 6 मंथ तक जी पाते हैं, लेकिन ये 10 सालों में इतनी सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई, इतनी सारी स्टडी हुई और लंग कैंसर के बारे में कैसे बढ़ता है, क्या क्या चीज़ें एडिशनल जीन्स होते हैं, सब में स्टडी हुई और हमें मालूम पता चला कि एक EGFR नाम की जो जीन्स होती है जो इस लंग कैंसर को ग्रो होने में मदद करती है। तो इसलिए ये EGFR जो जीन्स जिसको हम ड्राइवर म्यूटेशन कहते हैं, इस पर कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हम फर्स्ट जनरेशन ड्रग कहते हैं जेफिटिनिब, देन सेकंड जनरेशन डाकोमेटिनिब, देन थर्ड जनरेशन ओसिमेटिनिब। ये सब रिसर्च के बाद हमको इतनी सारी दवाइयाँ मिली। और आज के डेट में जब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ड्रग्स और उनके फ़ायदे के बारे में, तो कंपेयर टू जो प्रीवियस आउटकम था जिसमें हम 3 to 6 मंथ सोचते थे कि पेशेंट शायद सर्वाइव कर पाए, आज जब ये सब दवाइयाँ उपलब्ध है और हमको जब पता चल जाता है कि पेशेंट EGFR लंग कैंसर पॉजिटिव है और हमको जब ये हम ट्रीटमेंट उनको दे पाते हैं तो हम देखते हैं कि पेशेंट में भी 5 years बियॉन्ड अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस तरह से जो लास्ट 1 डिकेड या 2 डिकेड में जो इम्प्रूवमेंट हुई है इस लंग कैंसर फील्ड में, और EGFR इज़ वन ऑफ द बैकबोन ऑफ द एग्जाम्पल इन लंग कैंसर कि टारगेटेड थेरेपी क्या कर सकता है ऐसे लंग कैंसर पेशेंट जो एडवांस स्टेज में डॉक्टर के पास प्रेजेंट होते हैं। और बिकॉज ऑफ ये जो उपलब्धि है इसकी वजह से आज हम लंग कैंसर पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनकी तरह जी सकते हैं, गोली खाने का है और आपको घर में रहना है, आपके अपने जो नॉर्मल काम है, ना कोई फूड रिस्ट्रिक्शन है ना कुछ है, आप अपने नॉर्मल जो बिफोर जब आपको पता नहीं था कि आपको लंग कैंसर है उस तरह से जीना है। और मे भी हम जनरली देखते हैं कि बियॉन्ड 5 years भी पेशेंट अच्छे से हमारे पास फॉलोअप करते हैं, OPD में हंसते आते हैं और उनको रेगुलर इंटरवल में आने की ज़रूरत भी नहीं होती। कभी कभी हम 3 to 4 months और कभी कभी पेशेंट के कुछ लॉजिस्टिक हुए तो हम साल में 1 या 2 बार ही उनको बुलाते हैं फॉलोअप करने के लिए। सो ये मेरी तरफ से आपको ये जानकारी थी कि EGFR लंग कैंसर एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने आज के दिनों में कैंसर के फील्ड में सबसे बड़ा उपलब्धि हासिल की है। और एडिशनल चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो NGOs है और उन्होंने लंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म शुरू किया था और इसकी ज़रूरत हमको तब बढ़ गई थी जब ये कोविड एरा आई थी और तब हमने देखा था कि पेशेंट हमारे पास फॉलोअप नहीं कर पा रहे थे। ये जो प्लेटफॉर्म हमारे NGOs ने हमें उपलब्ध करके दिया था, इसके थ्रू हम बहुत सारे पेशेंट्स को हमारे कोविड एरा में हेल्प कर पाए। और अब हम एक्सपीरियंस हमको मिला कि हमको समझ गया कि हमारे पेशेंट्स जो बाहर से आते हैं अगर वो लंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट रहे तो वो ईजिली जो लंग कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट है उसके एडवांसमेंट के बारे में, और करंटली हम सोच रहे हैं कि लंग कैंसर प्रिवेंशन के जो जानकारियाँ हैं उसको भी इसमें अपडेट करें। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक लंग कनेक्ट जो प्लेटफॉर्म है उससे जुड़े रहें, अपने घर वालों को या फिर अपने साथियों को और जो नॉर्मल सोसाइटी में है एक दूसरे को इसके बारे में अवेयर किया, ताकि इससे सिर्फ बेनिफिट जो लंग कैंसर पेशेंट है उनकी फैमिली उनको ही नहीं बल्कि वो पूरी सोसाइटी पूरे देश को इसका बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि लंग कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो एनवायरनमेंट उसमें टोबैको स्मोकिंग और कुछ रिस्क फैक्टर्स जो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो हमको ज़रूरत है कि हम लंग कैंसर को सिर्फ ट्रीट ना करें बल्कि उसको प्रिवेंट भी करें, और लंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म जो है इसके लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब इस लंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पाएँ और लोगों से शेयर करें।